अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं मेरे सहपाठी छात्र छात्राएं, आप सभी का राजकीय इंटर कॉलेज डांगचौरा में के वार्षिक उत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस अवसर पर मैं रितिका, कक्षा 10 की छात्रा, आप लोगों के सम्मुख कवि दरबार को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कवि दरबार के संचालन की भूमिका में मैं सर्वप्रथम अपने प्रथम कवि अनुज को आमंत्रित करती हूँ, जो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की कविता को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। उनके लिए मैं कुछ दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कवि अनुज। नमस्कार, मैं अनुज, कक्षा 10 का छात्र, आपके सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे उन प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख सुविधा चाहे जितनी हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रिय हैं और हमसे दूर चले गए हैं और हम उनका इंतजार कर रहे हैं, कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कवि अनुज के लिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी दूसरी कवियत्री अंजलि को आप सभी के सम्मुख आमंत्रित करती हूँ, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस से ओत-प्रोत कविता को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुई है। एक बार जोरदार तालियां कवियत्री अंजलि के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अंजलि कक्षा 7 की छात्रा आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है झांसी की रानी। उनकी जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। और मैं इन कविता को बोलने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। शान हो तुम वतन के सजदा तुम्हें हमारा, शान हो तुम वतन के सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है सवारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है सवारा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद दामन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ।
काम वतन के आ न सके जो बहुत जीवन भी क्या जीवन है, काम वतन के आ न सके जो बहुत जीवन भी क्या जीवन है, करके कुछ दिखला न सके जो, करके कुछ दिखला न सके जो बहुत जीवन भी क्या जीवन है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कवियत्री अंजलि के लिए। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले कवि प्रिंस को आपके समक्ष आमंत्रित करती हूँ, जो नारी के महत्व बताती हुई कविता को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां कवि अनुज के लिए। मैं प्रिंस कक्षा 7 के साथ आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता को शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती, तू नारी है तू शक्ति है, तू नारी है तू शक्ति है, तू असंभव को संभव कर सकती है। क्या कहती है ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजा से अपने तुम दान कर चुकी, पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास सुदत नक कल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। आंसू से भीगी अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से और संधि पत्र लिखना होगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कवि अनुज के लिए, प्रिंस के लिए। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कवि दरबार की अगली कवियत्री इशिका को आमंत्रित करती हूँ, जो कुमार संभव द्वारा रचित सूर्यपुत्र कर्ण के अंतिम शब्दों को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होंगी। एक बार जोरदार तालियां कवि इशिका, कवियत्री इशिका के लिए। मैं कक्षा 12 की छात्रा इशिका आपके समक्ष कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है। अपनी कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरी जो कविता है इसका शीर्षक क्या है। ये कविता कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण के लिए जो उनके अंतिम शब्द थे उन पर है, जो इस प्रकार है। सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो। मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब सूर्यपुत्र कर्ण माँ के लिए कुछ शब्द कहते हैं, जो इस प्रकार है कि मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। और एक मेरी जननी को लिख दूं, एक मेरी धरती के नाम लिखूं, एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है कौन खड़ा, प्रश्न बड़ा है कौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती, प्रश्न बड़ा है कौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती। और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ ने वचन लिया जो, जननी माँ ने वचन लिया जो, अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं, जो बेटा गंगा में छोड़े
एक बार जोरदार तालियां कवियत्री इशिका के लिए। ऐ सूरज तेरी औकात क्या है इस दुनिया में, ऐ सूरज तेरी औकात क्या है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। साग से टूटे हुए फूल ने मुस्कुराकर ये कहा, साग से टूटे हुए फूल ने मुस्कुराकर ये कहा, इस दुनिया में अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, बुरी बात है इस दुनिया में। एक बार जोरदार तालियां मेरी अगली कवियत्री गिफ्टी रावत के लिए। गिफ्ट दे चिल्ला देवा अब देख गिफ्टी हौसला सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं गिफ्टी रावत कक्षा 12 की छात्रा आप सभी को लोक सांस्कृतिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं। अपनी कविता को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूं कि मंडवा झंगोरा और चैसा, मंडवा झंगोरा और चैसा व्यंजनों का थाल सजे, नथ गुलाबन पहुंची पिछोड़ी, नथ गुलाबन पहुंची पिछोड़ी, स्त्रियों का सिंगार रहे, ये खंड नहीं अखंड है, उत्तराखंड हम इसे कहें, उत्तराखंड हम इसे कहें। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कि जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रसन्नता, कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेंगी सच्चे मन से दुआएं, कि कहीं मिलेंगी सच्चे मन से दुआएं, तो कहीं बुराइयों का अभाव मिलेगा, कहीं बुराइयों का अभाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने, तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं पीठ पर बुराइयों के खंजर मिलेंगे, कहीं पीठ पर बुराइयों के खंजर मिलेंगे, तू चलता चल रही अपने कर्म पथ पे, कि तू चलता चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख रख स्वभाव में तू, रख अपने स्वभाव में तू शुद्धता, अवश्य ही जिंदगी का सफल पड़ाव मिलेगा, अवश्य ही जिंदगी का सफल पड़ाव मिलेगा। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आपके समक्ष दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जो बीत गई सो बीत गई, कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस कवि सम्मेलन की मंच संचालन कवित्री रितिका को इस स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ। वे आए और अपनी कविता हम सबके समक्ष रखें। एक बार जोरदार तालियां रितिका के लिए। मैं रितिका अपनी प्रमुख कविता को सुनाने से पहले आप सभी के सम्मुख दो पंक्तियां रखना चाहती हूँ। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यहाँ, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यहाँ, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब मैं अपनी प्रमुख कविता के बोल आप सभी के सम्मुख रखना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। करे कोशिश इंसान तो क्या नहीं मिलता, करे कोशिश इंसान तो क्या नहीं मिलता, वो शीश उठाकर देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता, वो शीश उठाकर देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो काटे हो चाहे राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, भले ही धूप हो काटे हो चाहे राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। अब मैं अपनी इस कवि सम्मेलन कवि दरबार के समापन करने से पहले आप सभी के सम्मुख कुछ दो पंक्तियां रखना चाहती हूँ।
चाहती हूँ कि कोई जुगनू बनाते हैं तो कोई सूरज बनाते हैं, कि कोई जुगनू बनाते हैं तो कोई सूरज बनाते हैं, मगर वैसा नहीं बनाते जैसे हमारे गुरुजन हमें बनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी शिक्षकों के लिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन बाल कवियों के लिए और इनकी मेंटोर जो शिक्षिका हैं आदरणीय भट्ट मैडम और समस्त हिंदी की जो शिक्षक और शिक्षिका जो बहनें और भाई हैं, आप सभी